हेलो गाइस। तो देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे लर्निंग और 19th के लिए एनालिसिस और इस वीक का भी एनालिसिस। मैं जो वीकली एनालिसिस है वो मंडे का कैंडल बनने के बाद ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे आई प्रेफर लाइक दिस ओनली, है ना। लेकिन पहले हम स्टडी करेंगे और मैं बताऊंगा किस तरीके से आज के दिन हमें ट्रेड लेना था। और ये सिर्फ आज के दिन की बात नहीं है, हर दिन हमको इसी तरीके से ट्रेड लेना है। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेना सीख गए तो आप समझिएगा कि आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना गाइस। तो सीधा आ जाते हैं। आज की पहले लर्निंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस भी करेंगे और 19 सितंबर के लिए भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम ये 5 मिनट के उस पर आ गए हैं, टाइम फ्रेम पे। आज का दिन था हमारा 18 का। तो हम सबसे पहले 15 का देखेंगे कि हमने 15 में क्या करा। अब ये दिन था 15 का। यहाँ से मार्केट उठना चालू हुई थी और मार्केट यहाँ तक गई थी। और अगर ढंग से देखें तो एक जोन हमारा ये भी बनता है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये जो आखिरी कैंडल थी 5 मिनट की, वहां से भी मार्केट उठी है और गई है ना। तो ये जोन हमने मार्क कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और ये दोनों 14 तारीख के जोन थे। उसके बाद मार्केट 15 तारीख को खुली और 15 तारीख को मार्केट हमारे इन जोन से ऊपर ही रही, है ना। लेकिन हम इसको छोड़ के हम 15 तारीख का मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। 15 तारीख का, 15th का हाई जो था वो ये था। ये हाई एक तरीके से हाई क्लोजिंग ही लेंगे हम। जो क्लोजिंग थी वो ये थी, इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल मार्क हुआ है। और हम इसका एक जो लो था वो भी मार्क कर लेंगे, 15th का ही, आई गेस ये था 15th का लो। यहाँ पर इसको हम इसकी इस कैंडल पे यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। विक्स को छोड़ देंगे, विक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मिनट का चार्ट है। विक्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कब होती है वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, कब विक्स इंपॉर्टेंट है कब नहीं है ना। ये हमने मार्क कर लिया एक तरीके से। और इनके लिए हम जोन भी मार्क कर लेते हैं। जो पुराने जोन थे, एक जोन जो हमारा था जिसने इसको तोड़ा था वो ये वाला जोन था। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से लेकर इस कैंडल का ये जोन था जिसने इस हाई को हमारे को इसने तोड़ा था, ऊपर की तरफ गया था। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं अच्छी तरीके से। लीजिए, मार्क कर लिया, है ना। तो अब ये जोन मार्क हो गया और एक हमारा ये जोन था जो ये वाला जोन बन गया था बाद में, ये वाला। इस जोन को भी हम मार्क कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा जोन बनने वाला है क्योंकि 5 मिनट की कैंडल है और ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, लेकिन जोन बड़ा होगा। हम उसे बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटा भी कर सकते हैं और देखेंगे किस हिसाब से मामला हमारा बना। अब आ जाते हैं हम 18th की कैंडल पे। ये हमने कल के लिए 18th के लिए हमने कुछ जोन मार्क कर लिए कि इन्हीं जोन्स के ऊपर नीचे हमको ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पुरानी एनालिसिस वीडियो में कि अभी मार्केट जिस जगह पर है उस जगह से मार्केट 2-3 दिन साइडवेज रह सकती है, जब तक उसका मन करेगा। जब तक डिसीजन नहीं बनता कि ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, तब तक मार्केट साइडवेज कुछ दिन रह सकती है। और बेहतर यही रहेगा कि एक अच्छा करेक्शन रेल नीचे की तरफ, फिर ये वापस से ऊपर जाना चालू हो, है ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या हिसाब रहा। आज 18 थी गाइस, है ना। तो जो मार्केट हमारी खुली वो दोनों के एकदम बीच में खुली, हमारे इन दोनों जोन्स के। और यहाँ से, और सॉरी, ये जो जोन था ना, इस जोन को भी हम, इसने इस जोन को नहीं तोड़ा था, इसने तोड़ा था। इस जोन को हम और छोटा करके इधर ले आएंगे। आपके लिए एकदम फ्रेश एनालिसिस कर रहा हूँ, एकदम
उस स्लेट के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट जोन्स के बीच में खुली थी और मार्केट नीचे गई, है ना। अब जब आपको पता चल गया पहले 5 मिनट की कैंडल ही हमारे जोन में आ गई, तो जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे ही हमारे जोन में मार्केट आएगी हम 5 मिनट से 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर देखते हैं किस हिसाब से मार्केट काम करती है। ये हो नहीं रही, तरह इसको रिलोड करके देख लेते हैं एक बार। इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया, अब ये 1 मिनट हो गया है। तो हम 1 मिनट पे आ गए हैं। अब ये देखिए पहले ही 1 मिनट ने इसको हमारे इस जोन को नीचे की तरफ मार्क कर दिया था। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर का भी ये वाला जो जोन था हमारा, एक हम नया जोन बनाएंगे 1 मिनट का ऊपर की तरफ। ये यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं इस कैंडल से, और ये कैंडल, और ये जोन है हमारा न्यू जोन। आप इसको देखते रहिएगा, ये 1 मिनट का जोन है दोस्तों, है ना। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये जो है ये जोन बना है ना। अब ये बहुत बढ़िया है ना, ये जोन बन गया था। लेकिन एक और जोन है, ये सबसे ऊपर का जोन है, और एक जोन ये वाला जोन है। देखिए ये लो था पिछली बार का 1 मिनट पे, और इस जगह से वो जो था वो टूटा था। तो एक हम ये वाला जोन भी अब 1 मिनट के चार्ट पे मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना प्यारा, बहुत बढ़िया, है ना। ये अब दोनों जोन हमने मार्क कर लिए। अब देखते हैं इसके इन जोन्स के कमाल, देखते हैं किस हिसाब से मार्केट ने इन जोन्स पे हमारे काम किया और किस हिसाब से हमें टारगेट दिए। अब जब मार्केट आज सुबह सुबह खुली यहाँ पर, तो हमारा पता था ये जोन है जिसने तोड़ा। एक बार मार्केट इस जोन पे हम आने का वेट करेंगे, है ना। और इस जोन में मार्केट आ गई थी, तो यहाँ से हम बाय का ट्रेड भी बना सकते थे। तो वो देखेंगे हम बाय का ट्रेड यहाँ पर कब बना पाते हैं। तो पहले मार्केट नीचे गई, उसने एक ये हाई बनाया, फिर नीचे आई, लोअर हाई तोड़ा नहीं, यहाँ पर भी ये इसने तोड़ा नहीं, ये इसने डबल बॉटम इधर बनाया। देखिए ये इसने ये बनाया है डबल बॉटम, है ना। ये मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, इस हाई को भी नहीं तोड़ा, इसको भी नहीं तोड़ा, और फिर ये इसने एक अपना यहाँ पर जाके इसने हाई को तोड़ा, मतलब इस जोन ने हाई को तोड़ा, इस वाले जोन ने, है ना। इस जोन ने हाई को तोड़ा यहाँ से लेकर, अब हम इस जोन को फिर मार्क कर लेंगे। ये हमने ये अपना नया जोन मार्क किया। हमें एकदम अटेंटिव रहना है दोस्तों। ये जोन जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जोन है, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। ये जोन भी हमने मार्क कर लिया। अब जब मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया और ऊपर चली गई, है ना, यहाँ पर इस हाई को तोड़ गया, हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट देखिए वापस से हमारे इसी जोन में मार्केट जो थी आ गई है, और इसी जोन से मार्केट ने, ये जो पूरा का पूरा जोन था, इसी जोन से मार्केट ने फिर से उठना चालू करा, है ना। फिर हम ये एक हाई बनाया था, इसको इसने तोड़ा, यहाँ पर ये हाई टूट गया, तो ये हाई इस कैंडल ने तोड़ा। तो जो हमारा ये वाला जोन है, इस जोन को हम इनवैलिड कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं इस जोन को, और अपना एक नया जोन बना लेते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर मार्केट फिर से आएगी, ये जो जोन बना दिया है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पर मार्केट यहाँ से यहाँ तक की मार्केट है। अब हम इसको, इस जोन को हमने मार्क कर दिया, देखिए बहुत बढ़िया, है ना। इस जोन को हमने मार्क कर लिया। अभी ये लाइव में चल रहा है ना। अभी तक हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मार्केट साइडवेज भी, और ट्रेड लेने की जरूरत भी नहीं थी, देखिए, क्योंकि इसने हमारा कोई प्राइस एक्शन बनाया नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर इसने ये जो नीचे गई है मार्केट धीरे धीरे करके, है ना, हमें पता है मार्केट ऊपर जरूर हमारे जोन को टच भी नहीं करा है, तो जोन पे जरूर जाएगी। उसके लिए हमें इस जोन को उस पर आके, अनमिटिगेटेड जोन को आके फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट हमारे इस जोन में आती है, अब आप देखिए पहले ऊपर ये गई, लेकिन मार्केट इस जोन में नहीं आ रही थी,
जैसे ही मार्केट हमारी इस जोन में है, कितना अच्छा पुल बैक लिया मार्केट ने, है ना। ये जो जोन है ये यहाँ तक का जोन है, देखिए स्टॉप लॉस का भी नहीं हुआ, कितना अच्छा पुल बैक लिया। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे अपना। अब हम अपना ट्रेड देखते हैं, हमारा ट्रेड कहाँ से मिलता हमको, है ना। अरे ये रहा, ये लॉन्ग पोजीशन बनाते अगर हम, तो यहाँ से बनाते और इधर तक की बनाते, नहीं तो 180 पॉइंट्स की बनानी है, 80 to 90 पॉइंट्स, है ना। उसके बाद जितना मिले उतना आपका, लेकिन 80 to 90 पॉइंट्स की हमें ये बनानी बनानी है। ये जो स्टॉप लॉस था होता हमारा, ये यहाँ पर होता कहीं पर, ये कितना, ये नीचे कर देते हैं इसको, और स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, है ना। इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता और ये हमारा जोन होता। देखिए कितना बढ़िया टारगेट दिया है इसने पूरा। यहाँ से अगर हम यहाँ तक का भी टारगेट लेते, अगर आप छोटा टारगेट भी लेना चाहते कि ये जोन आ गया है मेरा, है ना, तो भी इसने 2.7 का टारगेट दिया है अपना। और अगर आप ऊपर इसको यहाँ तक भी जाते अगर, तो भी इन्हें 4.5 का इसने आपको टारगेट दिया है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस रिस्क एंड रिवॉर्ड से खेलते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और कितना छोटा स्टॉप लॉस होता और कितना बढ़िया टारगेट होता। स्टॉप लॉस काउंट कर लेते हैं हम ना, 129 से था हमारा, ये नीचे की तरफ 108, 21 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट आपका स्पॉट में, वो क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस बनता था सिर्फ। और उसके बाद आप टारगेट देख लीजिए कितना मिलता है, यहाँ से लेकर अगर हम लगाएं तो 130 से ले लेते हैं। 130 से अगर आप यहाँ पे भी आउट हो जाते, है ना, पूरा 100, मैंने आपको 80 पॉइंट्स बोला, अगर 130 तो 210 पे आउट हो जाना था आपको। आपको 40 पॉइंट 30 पॉइंट मिल जाता है। डेली 30 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलेंगे तो बहुत आसान रहेगा, आपके साइकोलॉजिकली भी अच्छा रहेगा। 30 पॉइंट टारगेट, 30 पॉइंट एसएल, क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी है इसमें एसएल हिट होंगे, लेकिन बहुत ही कम, कभी कभार एसएल हिट होंगे, है ना। अदरवाइज आपको ये 1:2, 1:3, 1:4 के टारगेट देके ही जाएगी ये स्ट्रेटजी। लेकिन इस स्ट्रेटजी को ढंग से समझना पड़ेगा, ये जोन कैसे बनाने, कहाँ बनाने, और ढंग से समझना पड़ेगा। मैं इसके लिए कोर्स कंपाइल करने की कोशिश करूंगा एक, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो। देखूंगा किस तरीके से मैं आपको वो कोर्स डिलीवर कर सकता हूँ, है ना। तो ये देखिए कितना प्यारा टारगेट मिला था हमको। उसके बाद जब मार्केट वापस से हमारे ऊपर वाले जोन में आया, अब देखिए हमने एक ये जोन बनाया था, है ना, आज की बना हुआ जोन है। इस जोन को मार्केट यहाँ पर आया, नीचे आया, एक बार रिट्रेस करा इस जोन पे आके मार्केट में, लेकिन फिर ऊपर गया और इस जोन को मिटिगेट कर दिया इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, वापस नीचे आ गया। और इस जोन, बड़े जोन को भी देखिए, ये भी यहीं पर था, ये वाला जोन भी यहीं पे था, और तीन तीन ऐसे रेजिस्टेंस वाले जोन थे। एक जो अभी बना था, है ना, एक जो कल बना था, दो जोन जो कल बने थे और एक जोन जो अभी बना था। तो 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जोन बने थे ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि यहीं से वापस से इसी जोन के बीच में से, अगर आप इसका यहाँ से लेकर 50% लेंगे, तो ये 50% दिया इसने। जो भी जोन होता है ना आपका बड़ा जोन, उसका आपको 50% मार्क कर लेना होता है। देखिए 50% से ही यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम था खरीदने का पुट इस जगह पर। कैसे पता लगा? इस पूरे जोन का, ये जो बड़ा जोन है, इस पूरे जोन का ये 50% से ऊपर है, मतलब यहाँ पर प्राइस आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। और जहाँ चीज डिस्काउंट में मिल रही होती है उसको ही खरीदना होता है। पुट यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, यहाँ पर खरीदना था पुट, है ना, यहाँ पर खरीदना था। और देखिए कितनी शानदार इसने नीचे की तरफ रैली दी है ना। मैं तो इधर ही आउट हो गया था, अपना टारगेट कंप्लीट। हम मार्केट से बाहर, एक लोटा लेके मार्केट से डेली बाहर को जाना है। 30 पॉइंट से के बाद जितने पॉइंट मिले सारे आशीर्वाद की तरह, भगवान के आशीर्वाद की तरह रख लो, है ना। तो ये बहुत पॉइंट मिले थे, अपन आउट हो गए थे, काम भी था, दूसरे काम भी होते हैं मेरे को, मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता। तो ये जो था, ये हमें यहाँ पर इसने कितना प्यारा प्रॉफिट दिया। और फिर यहाँ पे, लेकिन असली जो ट्रेड था वो यहाँ पर बना था, ये बहुत प्यारा ट्रेड था, यहाँ पर बना। इसने कंफर्मेशन कहाँ पर दी? जब इसने इसको इधर से नीचे की तरफ तोड़ा। अब तोड़ा तो इस वाली कैंडल ने तोड़ा,
है ना। ये बन गया आपका एक जोन। अब जब मार्केट ने इस जोन को वापस छेड़ा, ये पूरा जोन होता है सिर्फ 1 मिनट के, उस पर आप सिर्फ सिंगल कैंडल नहीं लेंगे, पूरा का पूरा ये ऐसे जोन लेंगे, क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ तक आई है। तो जब इस जोन को मार्केट ने तोड़ा तो ये एक वो बन गया, और जैसे ही ये तोड़ा और वापस से इसको रिटेस्ट करा, आप ये देखिए यहाँ के बाद फिर मार्केट इधर आई नहीं दोबारा। देख रहे हैं, इसको आप ट्रेल करते हुए जाते हैं। यहाँ पर आपका एक वो बनता था कि यहाँ पर आप क्या कहते हैं, ले लें अपना टारगेट छोटा सा, लेकिन वो हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता था एक बार दो बार इसने हमारे इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, छू के आ गई है वो। तो ये हमें पक्का पता था, जब ये नीचे की तरफ ब्रीच इसने कर दिया है तो इसने इसको वीक कर दिया है। अब जब वीक कर दिया तो हमें पता चल गया, तो हम इस मौके पे हम इसको ट्रेल कर सकते हैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर उस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए मार्केट ऊपर गई है, लेकिन मार्केट कहाँ से वापस आई है? अपने इसी जोन से। ये एक और ये यहाँ से लेकर जो ये वाला जो जोन है, ये देखिए, ये जो बड़ी छलांग मार्केट ने लगाई थी एक कैंडल की, वापस कहाँ से आई? इन सबको, सबके स्टॉप लॉस खा के वापस नीचे। फिर एक और जो जोन बना है, वो मार्केट कहाँ से वापस से गिरना स्टार्ट हुई है, जो अच्छी गिरावट देखी है वो 1 मिनट के चार्ट, 1 मिनट का चार्ट ही सर, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से। तो देखिए इन जोन्स की कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। जोन्स ये देखिए यहीं से गिरी है मार्केट, कितनी बढ़िया गिरी है, यहाँ से है ना। तो इस ट्रेड में बैठना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत ही एक्सपीरियंस लगता है ऐसे ट्रेड्स में बैठने के लिए। लेकिन हाँ, तरीका यही है ट्रेडिंग करने के लिए, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी उसके, सिर्फ जोन बनाना है और प्राइस एक्शन हमें फॉलो करना है। और कोई काम नहीं था, आज का बेरिश था पूरा का पूरा मामला, तो उस वजह से हम सिर्फ पुट साइज ही ले रहे थे, क्योंकि पहले ही बता रखा है ऐसी जगह पर है कि एक करेक्शन तो बनती ही बनती है। इस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है। इन चीज़ों को मैं हर वीडियो में कभी कभी, जब भी मेरे ज़्यादा टाइम हुआ करेगा, तो मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। तो फिर अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, है ना, वीकली और कल के लिए 19th के एनालिसिस के लिए। तो चलिए आ जाते हैं। ये हमारी कैंडल है, डेली कैंडल। इस पे मैंने ये कुछ हमारे जोन, ये सॉरी ये इस पे मैंने जोन बना रखे हैं। ये डेली कैंडल है। आज की हमारी डेली कैंडल देख लेते हैं किस हिसाब की कैंडल थी। पहले आज का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर वीक का एनालिसिस कर लेंगे, मतलब, है ना। ये देखिए कितनी बेरिश कैंडल बनी है। इसका जो ये जो पोस्ट मार्केट है वो क्लोज हुई है 45,979 पर। अब आप देख लीजिए, आप इस चीज को देख लीजिए, ये जो मैंने एक जोन बनाया है, इस जोन को 46,077 से लेकर 45,770, ये आपका 300 पॉइंट्स का जोन है। इस जोन के अंदर मार्केट इस वीक में काफी चौपी रह सकती है। ये पूरा वीक भी इस जोन के अंदर मार्केट बिता सकती है ना। लेकिन अगर हम वीकली रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 47,001 और उससे पहले 46,618, ये जो दो लेवल हैं, ये दो लेवल इनकी रेंज रहेगी, है ना। 46,618 और नीचे की तरफ आप रेंज देखेंगे तो पहला जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 45,538 का, और जो दूसरा टारगेट लगेगा अगर वो इसको मिटिगेट कर देता है तो 44,844 का। मुझे नहीं लगता मार्केट इससे नीचे जाएगी। 44,460 से नीचे मार्केट को जाना चाहिए इस वीक में। मतलब फ्राइडे तक जो मार्केट है वो हमारी 44,460 से लेकर 46,618 के बीच में रह सकती है। 47,000 भी मुझे नहीं लगता इस वीक आएगा।
थोड़ा सा करेक्शन मार्केट को चाहिए। ठीक है सर, तो अब देखते हैं किस हिसाब से मार्केट कर सकती है। ये जो लाइंस हैं ये मैंने डार्क और मोटी इसलिए कर रखी हैं क्योंकि ये आपका वीक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट बहुत चॉपी रह सकती है, आपके कई बार स्टॉप लॉस खा सकती है, और आज मार्केट इसी जोन के अंदर घूमी है, आप देखिएगा है ना। हो सकता है मार्केट इसी जोन के अंदर अपना दिन बिता दे, 300 पॉइंट की रेंज है, हो सकता है 300 पॉइंट की रेंज में ही पूरा हफ्ता बिता दे, है ना। लेकिन जैसे इसके नीचे जाएगा, ये 45,770 के नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तो ये 200 पॉइंट की और गिरावट आपको, 240 230 पॉइंट की गिरावट आपको नीचे की तरफ फॉल दे सकता है। और ये फॉल जो होगा बहुत तेजी से आएगा, ऐसा नहीं है कि तेजी से नहीं आएगा। तो 200 200 है ना, 200 250 पॉइंट का फॉल ये नीचे की तरफ आपको दे सकता है बकायदा। अगर ये 45,924, ये एक लेवल रहेगा 45,924, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बेयरिश रहेगी, और 45,924 से ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बुलिश कैटेगरी में रहेगी, है ना। लेकिन 46,077 से लेकर 45,924 के बीच में मार्केट काफी चौपी रहेगी, और 40 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 45,924 से लेकर 45,770 के बीच में डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए मार्केट इस जगह पे काफी चौपी रहेगी। और एक दो बार मार्केट यहाँ को बार बार टच भी कर सकती है, रिटेस्ट भी कर सकती है, अगर मार्केट को हमारी नीचे जाना हुआ तो, है ना। तो ये आपका वीकली मैंने आपको बना के दे दिया है जोन, जो है इसको आप नोट कर लीजिए, इन जोन्स को, इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, 44,460 ये जो बॉटम की जोन है, इससे नीचे मार्केट को मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ इस हफ्ते में। फिर 44,844, फिर 45,538, है ना। फिर 45,770, फिर 45,924, फिर 46,077, और फिर 46,618। यही इस वीक के जोन रहेंगे। इन्हीं जोन के अंदर मार्केट ट्रैवल करेगी। मुझे नहीं लगता मार्केट इस जोन से बाहर जानी चाहिए इस वीक में। अगर जाती है तो फिर उसी हिसाब से हम प्राइस एक्शन को देख के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे किस हिसाब से होता है। तो आ जाइए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम कल के एनालिसिस के लिए। तो ये सब मैं लाइव ही कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, वीवैप। वीवैप हमने लगा लिया है ना, ये वीवैप हमने लगा लिया है इंडिकेटर। क्या कह रहा है, क्यों नहीं लग रहा, इसको हम, चलिए ना, इसमें हेलो गाइस, हाँ सॉरी सॉरी गाइस, जो आखिरी में वीवेब की वैल्यू रही थी, वो वैल्यू है हमारी वीवेब की, देख लेते हैं, 44,175। तो वापस पे आ जाते हैं, और यहाँ पर एक लाइन हम मार्क कर लेते हैं। ये लाइन कल के लिए मार्क कर रहे हैं, 45, एक बार फिर से देख लेते हैं, 46,175, यस। तो ये मार्क करें 46,175,
175, ये लाइन हमने मार्क कर ली है। इसको कल के लिए आप नोट कर लेंगे 46,175। ये एक इस लाइन के ऊपर कल मार्केट बुलिश, इस लाइन के नीचे कल मार्केट बेयरिश। तो ये तो बेयरिश और बुलिश की बात हो गई। अब कल के जोन्स मार्क कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे आज करे थे। अब खेल देखते हैं क्या रहा आज के लिए मार्केट में। एक जोन तो ये है ही हमारा, इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो जोन है, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। आइए इस जोन को हम सब मार्क करें। ये जोन, अभी मार्केट इस जोन में नहीं आई है। कल अगर मार्केट हमारी इस जोन में आती है, इसको लाइन खींच लेते हैं। अब पतली लाइन आएंगी और मोटी और पतली लाइन होगा, देख के रखिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ये जोन मैंने मार्क कर दिया है। ये है 45,885। क्या प्यारा नंबर आया, देखिए 888 है ना, 8585, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है। ऐसे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, है ना। पागल बसे बड़े हैं सबके सब, है ना। कोई एस्ट्रोलॉजी घुसाता है, कोई कुछ घुसाता है, कोई हर कोई, है ना, अलग अलग तरीके से। हमारे पास बहुत सारे तीर हैं हमारी तरकश में, धीरे धीरे करके निकालेंगे, है ना। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, जो अभी मैंने आज आपको इस वीडियो में सिखाया, उससे इम्पोर्टेंट कुछ और है ही नहीं। यही ना, इसमें मैंने आपको फिबोनाची सिखाया ना, मैंने कुछ नहीं सिखाया आपको, है ना। सिर्फ जोन मार्क करना सिखाया। और देखिए उन्हीं जोन्स पे मार्केट घूमती है, बस हमें हायर हाई हायर लो ये सब नोट करके रखना पड़ता है ना। तो आ जाइए, ये जोन बना दिया। कल इस जोन को देखेंगे। इस जोन में जैसे ही मार्केट आती है तो एक ऊपर की तरफ बुलिश हमें ट्रेड मिल सकता है ना। लेकिन वो जो ट्रेड मिलेगा वो हम एक और जोन मार्क कर लेते हैं। ये वाली हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाली, ये वाली जोन भी हमने मार्क कर ली। सॉरी गाइस, कैंडल की मार्क कर ली। इसको भी मैं एक वाइट लाइन खींच देता हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने वाइट लाइन खींची है, ये वाइट लाइंस, ये 175 वाली जो वाइट लाइन, इस वाइट लाइन से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आप सस्टेन कर जाती है, तो फिर आप कोई भी पुट साइड की ट्रेड मत सोचिएगा, सिर्फ कॉल साइड की ट्रेड सोचिएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, है ना। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ही रहती है और इसी जोन से पलट जाती है तो फिर पुट ही पुट है कल भी मार्केट के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस जोन में मार्केट आती है और फिर मार्केट ऊपर जाएगी रिटेस्ट करने, या तो यहाँ तक जाएगी, इस लाइन तक जाएगी, या फिर इस जोन तक आएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। या तो ये जोन, ये आपका 46,029 से ये 46,066, अगर मार्केट इस इधर कहीं आके इस जोन में अभी आके कहीं से वापस जाती है, ये जो जोन है ना, तो भी हमें पुट साइड ही लेना है। और यहाँ पर मार्केट अगर इधर से कोई बुलिश कैंडल बनाते तो टारगेट हमारा ये मोटी लाइन पहले रहेगी, है ना। अगर यहाँ पर बनाते इस मोटी लाइन से उस मोटी लाइन तक का देख लेंगे, 45,932 से ऊपर से लगा दें थोड़ा सा, तो ट्रेड लेने में थोड़ा सा हो जाता है। और ये भी आपको 100 पॉइंट, 130 पॉइंट लेके जाएगा, 50 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए ऑप्शन के अंदर, है ना। मैं तो वैसे ही 30 पॉइंट वाला आदमी हूँ। मैं तो सिर्फ आई प्ले फॉर 30 स्टॉप लॉस, 30 अपना टारगेट, है ना। उसके बाद ट्रेलिंग करता हूँ। जैसे किसी कैंडल ने मुझे 30 से ऊपर, जैसे 45 40 पहुंचा दिया किसी कैंडल ने, तो मैं उसको 30 तक ट्रेल करूंगा। अगर वो और ऊपर पहुंचाती रहेगी, 50 कर देगी, तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी निकाल लूंगा। नहीं तो 30 पे तो मैं पूरी क्वांटिटी निकाल लूंगा। 40 पे चल जाएगी तो मैं 60% क्वांटिटी निकाल लूंगा, वापस 30 तक का वेट करूंगा,
उस हिसाब से अगर वो आगे बढ़ते जाते तो वो किस्मत है। लेकिन 30 पॉइंट आ गए और वहां पर कैंडल रुकना चालू हो गई तो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन कैंडल ने वो 30 पॉइंट से मुझे 40-45 दे दिया, क्योंकि ऑप्शन एकदम तेजी से भागता है, अगर उसने वो भाग के मुझे ऊपर पहुंचा दिया तो फिर मैं ट्रेड में रुक जाऊंगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड में रुकना कब है ना। अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट्स है और वो 30 का आपको पता है 30 पे ही टारगेट आ रहा है आपका, इधर उधर वो और ज़्यादा ऊपर जाने की कैपेसिटी नहीं है, आपको लग नहीं रहा कि मार्केट वहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही होल्ड करना चालू करा आपका ऑप्शन प्रीमियम गिरने लगेगा। उससे बचने के लिए आप पूरे अपने 30 लेके निकल जाइए, ताकि आपका दिन का टारगेट तो पूरा हो जाए। उसके बाद लेकिन अगर वही कैंडल आपको 40-45 पॉइंट दे देती है तो फिर आप 30 तक का स्टॉप लगा के, वो तो एक्स्ट्रा मलाई है ना। फिर तो जितनी मलाई मिले उतनी मलाई खाओ, ट्रेलिंग करते जाओ, 50 पॉइंट मिल गए तो 50% क्वांटिटी निकाल लो, है ना। फिर तो आप समझ लो कि आज तो फिर बल्ले बल्ले हो गई। इतना सा ही ध्यान रखना है गाइस, है ना। तो ये जोन मैंने मार्क कर दिए हैं आज के, इन जोन्स को देख के रखिएगा। और मार्केट अगर इस वाले जोन को तोड़ती है हमारा 45,816 से, मार्केट नीचे ट्रेवल करने लगती है ना, तो फिर ये 770, है ना, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद 770 भी ये तोड़ देती है तो सर फिर इधर तो ट्रेड लेना ही नहीं, तोड़ देती तो फिर इसका वेट ही करेंगे, हम प्राइस एक्शन देखेंगे किस हिसाब से बनाती है। आपका प्राइस एक्शन काफी ज्यादा बेरिश बना रहे होंगे तो हम एक रिस्की ट्रेड, छोटा सा ये इतना सा स्टॉप लॉस रहेगा, है ना, 906 से कितना, सॉरी 885 से 816 का 50-60 पॉइंट का 30 स्टॉप लॉस रहेगा। तो इतना बड़ा तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है। इसको हम वापस 1 मिनट पे करके अपने जोन को अपने हिसाब से छोटा करेंगे, कैंडल्स को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, और फिर ट्रेड हम कल इनिशिएट करेंगे। और बेरिश कैंडल अगर बनेगी तो 45,538 तक भी मामला जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने आज बताई हैं इनको फॉलो करते हैं, ये जोन बना के ट्रेडिंग करना और प्राइस एक्शन के साथ उसके साथ इन्वॉल्व होकर ट्रेड करना, तो आपको इस मार्केट से कोई नहीं हरा सकता। तो गाइस, आशा करता हूँ कल का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहे, और ये जो लेवल है हमारे, इन पे मार्केट चले तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, और सब अपने घर कुछ कुछ कमा के लेके जाएं। इस मार्केट जो हमारा इतना बड़ा सागर है उससे सब अपना अपना एक एक लोटा भर के लेके जाएं घर पे, और खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि मैं और अच्छी आगे वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस।